सो फर्स्ट स्टार्ट होता है, सो फर्स्ट स्टार्ट इज फ्रॉम एक सेकेंड, मैं जस्ट एडजस्ट कर लूँ कुछ चीज़ें। हाँ। सो फर्स्ट जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है पैलियोलिथिक एज से। पैलियोलिथिक एज का टाइमलाइन है 3 चीज़ में डिवाइडेड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, जो कि है 3.5 मिलियन ईयर्स से 1 लाख ईयर्स अगो से 3.5 मिलियन, मतलब 1.5 मिलियन से 1 लाख ईयर्स अगो, 1 लाख ईयर्स अगो से 40K अगो, 40K से 10K अगो। ठीक है, इन 3 चीज़ों में डिवाइड है। ठीक है, द की कोइंसिडेंस है कि जो पहले का पैलियोलिथिक एज था वो कोइंसाइड करता है जो भी ये पीरियड है प्लीस्थोसिन पीरियड। ठीक है, ड्यूरिंग विच आइस कवर वॉज देयर इन ग्रेट पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, और ह्यूमन प्रेजेंस जो था वो ईस्ट अफ्रीका में स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, मिडल, ठीक है, एंड ह्यूमन एक्टिविटी इंडिया में स्टार्ट हुआ था 5 लाख ईयर्स हुई। सारा फैक्ट इम्पोर्टेंट तो ऐसे है नहीं। और जो ह्यूमन बींग्स है वो, जो प्रॉपर अभी का मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है वो फर्स्ट टाइम इमर्ज हुआ अपर पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, पहले लोअर से स्टार्ट करते हैं। लोअर वाले में क्या था, लेस ह्यूमिड था, मतलब ड्राई था, फायर इन्वेंट नहीं हुआ था उस टाइम। ठीक है, और नो नॉलेज ऑफ हाउस बिल्डिंग, कॉमन सेंस है वो सबसे पहले का सोचेंगे। एंड केव नहीं है, रॉक शेल्टर्स, कैंप्स, ये सब कुछ नहीं है। जस्ट द थिंग इज कि इम्पोर्टेंट साइट है ये बेलन वैली, रिवर वैली जो अभी पाकिस्तान में है और पंजाब में है, थार डेजर्ट, कश्मीर वैली, मालवार प्लेन्स, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, प्लेटो, और ये सब। भीमबेटका जो था वो काफ़ी एट्रैक्टिव साइट माना जाता था सबके लिए। ठीक है, भीमबेटका सबके अट्रैक्टिव साइट था। फूड हंटिंग से ही होगा ये सारा, फूड तो हंटिंग से ही होगा, मतलब ये तो कॉमन सेंस है, उस टाइम क्या ही चीज़ है, हंटिंग से होगा। और ये 3 टाइप ऑफ टूल्स था, एक हैंड एक्स, क्लेवेज और पेबल टूल। तो ये सारा सब चीज़ क्या है कि अनपॉलिश्ड होगा, अनडस्ट होगा और रफ स्टोन्स जैसा होगा। और जो एक्स है वो एक्स फाउंड इन इंडिया वॉज सिमिलर टू दी वेस्ट एशियन या यूरोपियन या अफ्रीकन उससे। ठीक है, और पेबल टूल वॉज ऑल्सो यूज। पेबल टूल मतलब ये वाला के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब मिडल में चलते हैं। मिडल वाले में भी एज मैंशनड ह्यूमिडिटी लो ही था, क्योंकि आइस, आई थिंक स्टिल पार्ट ऑफ आइस एज रहेगा, तो मतलब टेम्परेचर काफ़ी कूल है, तो ज़्यादातर वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। और ह्यूमन के पास उतना नॉलेज नहीं है अभी भी बिल्डिंग होम का नॉलेज तो बाद में आया। भीमबेटका अभी भी अट्रैक्टिव साइट है। और ये कुछ इमेजेस आई थिंक भीमबेटका का है। एंड जो सोलन वैली है वो
सोलन वैली, यही सारा है। सोलन वैली पंजाब वगैरह में, बेलन वैली, फिर नर्मदा, दावाल, अजमेर महाराष्ट्र, छोटा नागपुर, प्लाटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैन यूज हंटिंग एंड क्या बोलते थे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग होता था। नो नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन था। थोड़ा सा टूल्स इम्प्रूव हो गया था क्योंकि बेस्ड ऑन फ्लेक्स जो पत्थर का टूट जाता साइड्स में, उससे बनाने लगा था। और जो हैंड एक्स है और जो ये वाला चीज़ था, ये जो पहले यूज़ होता था, ये अब यूज़ नहीं होता। और बस ये जो न्यू स्क्रैपर एंड बोरर है, ये यूज़ होता था। अपर पैलेलिथिक में क्या है, अब थोड़ा सा वार्म होने लगा था, टेम्परेचर कंपैरेटिवली वार्म था, लेकिन और लास्ट फेज ऑफ आइस एज था। ह्यूमन सैपियंस फर्स्ट टाइम यहाँ पे इमर्ज हुआ था, ठीक है। और जो थार था, वो नंबर ऑफ अपर पैलेलिथिक इन थार, द नंबर ऑफ अपर पैलेलिथिक साइट्स इज फ्यूअर, और 10 दोज प्रीसीडिंग है ड्यू टू एरिडिटी। वहाँ पे एरिडिटी काफ़ी बढ़ रहा था। भीमबेटका का तीनों में देखोगे थ्रू आउट पैलेलिथिक एज कॉमन ही था, तो इसको हाईलाइट करने का कोई फैक्ट है नहीं। और जो ह्यूमन बोन था, वो फर्स्ट डिस्कवर हुआ, जो एनिमल बोन्स था डिस्कवर्ड इन बेलन वैली, इन्वॉल्व दोज वाइल्ड cattle, sheep and goats. When sheep and goat do not seem to be indigenous to this area, they were brought from northeast से लाया गया था and could represent early stages of domestication। तो ये एक चीज़ है। और द नंबर ऑफ साइट जो था वो 566 था, जो इम्पोर्टेंट है नहीं मेंशन करना। एक सेकंड, जो कि इम्पोर्टेंट है नहीं मेंशन करना। और फिर यही बेलन वैली, आंध्र प्रदेश, सोलन रिवर वैली, छोटा नागपुर प्लाटो, ये सारा चीज़ ही ऑलमोस्ट कॉमन है। एंड दी अपर पैलेलिथिक साइट में क्या है कि अपर पैलेलिथिक साइड ये वाला एंड ये वाला आंध्र प्रदेश में था। ओनली प्लेसेस वेयर टूल्स वे मेड अप ऑफ क्या बोलते थे ह्यूमन एनिमल बोन। तो एंड यहाँ पर भी था गुड अर्ली साइंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिफिकेशन। हंटिंग एंड गैदरिंग तो चलते ही रहेगा, ठीक है। ब्लेड्स प्राइमरी टूल्स था एंड बट ऑल्सो यूज बुरेन and length was twice the width, so और जो बुरेन था वो स्मॉल था, मॉडर्न स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा मैच करता था, ठीक है। प्राइमरी टूल ये था, बुरेन वाज आल्सो यूज्ड, ठीक है। फिर मेसोलिथिक एज में आया बात। मेसोलिथिक एज जो था एक तरीके से था तेरा ट्रांजिशन फ्रॉम आइस एज टू नॉर्मल, जो हीलियोसेरेन है वहाँ तक। जो आइस एज एंड हुआ
मैनी इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, वार्म क्लाइमेटिक चीज़ें हुआ, जिससे एरिडिटी और रेनफॉल काफ़ी चेंज हो गया था और रीजनल वेरिएशन आ रहा था। इंक्रीज वेस्ट बंगाल के एरियाज़ में इंक्रीज एरिडिटी, हैवी रेनफॉल इन राजस्थान वाला एरिया, वेट और वार्म टेम्परेचर था वहाँ पे। सेटलमेंट ऑलमोस्ट सेम है, और स्पेसिफिक साइट्स बोलो तो associated with plant cultivation, so one of the feature of this was widespread, and यहाँ बेलन वैली में ये मिला था, एंड मध्य प्रदेश में एसोसिएटेड विद प्लांट कल्टीवेशन थोड़ा सा था वहाँ पे। फूड हंटिंग, गैदरिंग और फिशिंग का था मेसोलिथिक पीरियड। एक रेयर ट्रांजिशन पीरियड था फ्रॉम मोड ऑफ सब्सिस्टेंस टू एनिमल हस्बेंड्री विच डेवलप इन न्यूलिथिक पीरियड, और जो ट्रांजिशन था फ्रॉम सेटल्ड एग्रीकल्चर can be traces in Billion Valley. Billion Valley was one of the important things और was categorized by microliths. Microliths दो टाइप का था, एक जोग्राफिकल, नॉन जोग्राफिकल। जोग्राफिकल में नॉर्मल जोग्राफिक शेप रहेगा, लेकिन जो नॉन जोग्राफिकल है उसमें अपर पैलेटिक साइड्स में रहेगा। जो ये बुरैन स्क्रैपर था उसको बोलेंगे नॉन जोग्राफिकल। फिर आया न्यूलिथिक। न्यूलिथिक इज़ द थिंग कि इसमें कुछ होगा मज़ेदार चीज़। तो ये हैज़ एंड टू एंड नहीं चलता, ठीक है। जैसे मेसोलिथिक चला था 10K to 6K, वैसे ये थोड़ा सा उसमें ओवरलैप है। ये 9K से ही स्टार्ट हो गया था, अपना काम 9 से स्टार्ट हो गया था। थोड़ा सा ऐसा एज एन ओवरलैप है। इसमें क्या था कि कल्टीवेशन और एनिमल डोमेस्टिफिकेशन हुआ था। तो प्लांट कल्टीवेशन, एनिमल कीपिंग, एनिमल डोमेस्टिफिकेशन। एनिमल कीपिंग में क्या था कि अगर एनिमल को जस्ट कैप्चर कर रख दिए तो उसको एनिमल कीपिंग बोलता है। एनिमल डोमेस्टिफिकेशन उसको बोलेंगे कि हम लोग उसको आर्टिफिशियल कंडीशन में ब्रीड वगैरह करवाए, मतलब सब कुछ, खाना पानी सब कुछ दे। फिर एंड द नेक्स्ट थिंग वुड बी, आई थिंक नेक्स्ट थिंग वुड बी इन्वेंशन ऑफ पॉटरी हुआ था इस टाइम पे। पॉटर्स व्हील बन गया था। तो सारा मज़ेदार काम इसी चीज़ में हुआ था। और जो लाइफ चेंजेस हुआ था, ग्रेटर डिग्री ऑफ लाइवलीहुड था, ह्यूमन सेटलमेंट हुआ था, स्टोरेज थोड़ा फॉर्म हुआ, तो स्मॉल सफिशिएंट विलेज काइंड ऑफ आया, ह्यूमन सेटलमेंट फॉर्म हुआ, स्टोरेज ग्राइंड। हंटिंग तो देख अभी तक चलेगा, ठीक है, हंटिंग आज तक चलता है। कभी कभी कोई ट्राइब्स में तो हम लोग बोल नहीं सकते कि हंटिंग हट चुका है। फिर जो है टूल्स का था कि थोड़ा पॉलिश्ड और बोन टूल्स यूज़ करने लग जाएगा। एग्जाम्पल स्टोन, सिल्ट, जो भी है। सेटलमेंट जो है अब क्योंकि यहाँ पे फिर हीटिंग वाला फेज़ आ गया था, तो
थोड़ा सा डिफर करेगा इसमें। न्यू साइट्स दिखने लगे जैसे बलूचिस्तान, मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान, ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट और प्रोड्यूस्ड wheat and barley in substantial quantity। मड ब्रिक हाउसेस था। और जो ग्रैनरीज था वो भी मड ब्रिक से बना था। पॉटर्स व्हील लाइकली टू कम इन बलूचिस्तान फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड स्प्रेड ऑल ओवर ईयर। और located as the ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी बोला था, क्योंकि ये तेरा उसका ये सब चीज़ करता है। ठीक है, तो ग्राफन जो है प्लेस ऑफ ब्रिज या द केव ऑफ पॉटर, यहाँ पे क्या लोग करता था कि लिव इन डुअलिंग पीट्स, मतलब एज इन ऐसा था कि ज़मीन है तो ज़मीन के अंदर यहाँ पे कुछ गुफा करके इसमें रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे था एब्सेंस ऑफ मोनोलिथिक टूल्स, पॉलिश टूल्स यूज़ हो रहा था। और ग्रे पॉटरी यूज़ करेगा, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये पूछ सकते हैं कि ग्रे पॉटरी किस टाइम पे यूज़ होता था और कहाँ यूज़ होता था। फिर नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। चौपानी मोदो जो भी है, मैंडो, ये जो सेटलमेंट था वो ग्राफिन हिल के पास था और साउथ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूलिथिक साइट था। इजी अवेलेबल ऑफ स्टोन्स था यहाँ पे, अच्छा स्प्रेड हुआ। मिलेट्स वगैरह का फार्मिंग भी हुआ था यहाँ पे। और फिर है चिरान, वो गारो हिल्स में, आसाम में। द ओनली प्लेस अपार्ट फ्रॉम कश्मीर जहाँ पे बोन टूल्स फाउंड हुआ था। ठीक है, एंड कल्टीवेशन ऑफ राइट्स करता था, प्रैक्टिसिंग मिलेट्स फार्मिंग किया जाता था। फिर उनूर किली खाल और ये ऐश माउंट फाउंड हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये रहा यहाँ पे, ये सारा फेस ख़त्म हुआ। नेक्स्ट IVC पढ़ेंगे।